जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन बच्चों के लिए जो मेरी मेहनत जो है वहाँ तक पहुँच सके, एकमात्र मेरा यही उद्देश्य है। आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत पढ़ते हैं पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। बच्चे वर्ग संख्या तो जान लेंगे, लेकिन पूर्ण वर्ग क्या है उनके लिए एक समस्या वाली बात है। तो हम छोटी छोटी संख्याओं को लेते हैं। कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हैं, ये कक्षा 8वीं का अध्याय है। तो हम छोटी संख्याओं को पढ़ लेते हैं, फिर हम बड़ी संख्याओं को समझेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है 4। इस 4 को हम विभिन्न खंडों में तोड़ेंगे, अभाज्य खंडों में, अभाज्य गुणन खंडों में। कैसे तोड़ेंगे इसको, ये बच्चा अवश्य जानता है। 2 का पढ़ा निश्चित रूप से जानता है। तो ये होता है 2 दूनी 4 या 2 गुणित 2, जानता है इस बात को। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम वर्ग संख्या बनाएं तो यह होता है 2 का वर्ग। 2 का वर्ग माने 2 को 2 बार गुणा करो तो ये संख्या प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 16 की ओर। मिडिल स्कूल के विद्यार्थी निश्चित जानते हैं 4 चौक 16। सबसे पहले वो कहते हैं 4 चौक 16। तो हम भी लेते हैं 4 गुणित 4 या 2 गुणित 2 या फिर 2 गुणित 2, वो भी सही है। लेकिन हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। 4 चौक 16, तो ये होता है 4 का वर्ग। 4 का वर्ग को हम कैसे पढ़ते हैं, 4 का गुणा 2 बार। आगे बढ़ते हैं 32। 32 को 8 चौक 32 या 4 अट्ठे 32। बच्चा क्या लिखेगा, 8 चौक 32 या फिर 4 अट्ठे 32। वो तोड़ेगा इस बात को। हमने उन्हें ये कहा कि अभाज्य गुणनखंड बनाना है, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम फिर से और भाजित ना कर सके, वो अभाज्य है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अब देखिए इसको हम 2 गुणित 2 फिर तोड़ देंगे, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को हम और तोड़ के देखेंगे, फिर इसको तोड़ के देखेंगे क्या बनता है ये। तो इसको देखिए, 4 गुणित 2, ये बन गया 4 दूनी 8। ये संख्या हमको इन दोनों के गुणा से प्राप्त होता है। अब ये संख्या बचा जिसको भी लिखना पड़ेगा। अब विद्यार्थी जांच कर देखें कि इन तीनों को गुणा करने पर क्या यह संख्या प्राप्त होता है। 4 दूनी 8, 8 चौक 32। इधर से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अब क्या देखते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुणा 2 बार हुई है। हमको ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यार्थीगण कृपया इस बात को ख्याल रखें कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुणा 2 बार हुई है, उसको हम अलग कर लेते हैं। अब देखते हैं कि 4 के गुणा 2 बार हुआ है, तो ये हो गया 4 का वर्ग। इन दोनों को मिला करके ये संख्या बना। अब क्या बच गया, ये 2 बच गया। तो हम इसको लिखेंगे गुणित 2। अब इसको हम यथावत रहने दें, आगे फिर पढ़ेंगे कि 2 का हम क्या करें। अब आगे बढ़ते हैं 64 की ओर। 64, अगर बच्चा 8 का पढ़ा समझता है तो 8 अट्ठे 64, ये बात आसानी से बताता है वो। मेरा जीवन का अनुभव यही रहा है कि 8 अट्ठे 64, इस बात को बच्चा जो है वो आसानी से बता देता है। तब हम देखते हैं कि 8 के गुणा 2 बार हो गया। 2 बार हुआ माने वर्ग बन गया। क्या लिखेंगे इसको, 8 का वर्ग। इसको हल करके देखते हैं 132, इसमें क्या होता है। अब इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। थोड़ी संख्या बड़ी हो गई। ये द्विअंकी संख्या है, ये 1 अंकी है, ये 3 अंकी है। यहाँ फिर हमने 2 अंकी संख्याएं ली हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, एक तो सम संख्या और एक विषम संख्या।
तो अब देखते हैं 132 के बारे में। तो इसकी एक विधि बता रहा हूं आपको। 132 को तोड़ेंगे कैसे। 132 को हम छोटी से छोटी संख्या से पहले भाग देंगे, छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी लेंगे? 2। अगर 1 से भाग देते हैं तो वो मान यथावत रहेगा, उसका भाग देने कोई तात्पर्य नहीं है। 132 को 1 से भाग दें तो मान उतना ही प्राप्त होगा, तो हम कम से कम 2 से भाग देंगे। अगर इकाई सम है तो हम 2 से भाग देंगे। विद्यार्थी ध्यान रखें, हमें कि इकाई अगर सम मिलता है, यहाँ पर इकाई 2 है तो हम 2 से भाग देंगे। अगर यहाँ पर सम संख्या नहीं है, 2 4 6 8 0 ऐसा नहीं है, तो फिर हम उसको विषम संख्याओं से भाग देंगे। 3 और 5 और 7 इस तरह से भाग देंगे। चलो देख लेते हैं। 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 संख्या को पहले लेंगे, एक में तो भाग जाएगा नहीं। 2 संख्या को लेते हैं, 13 को लेते हैं, तो ये होता है 2 6 का 12। 2 का भाड़ा पढ़ेंगे तो 2 6 का 12 बच गया 1। 13 में 12 घटाए बचा 1। अब 2 के आगे फिर से 1 लिखते हैं। इस तरह से 2 के आगे 1 को लिखेंगे तो ये 12 बन जाता है फिर से, क्योंकि 1 बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है। तो 2 के आगे लिखते हैं उसको, तो बन जाता है 12। फिर 2 से भाग दिए, कितना बना? 2 6 का 12। अब देखते हैं इकाई में 6 है, ये फिर सम संख्या मिल रहा है, तो हम इसको 2 से ही भाग देंगे। 3 से भाग भी ना दें, 3 से भाग चला जाएगा, लेकिन 2 से भाग दें पहले। 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब देखिए इकाई यहाँ पर विषम संख्या आ गया, तो हम अब 2 से भाग नहीं देंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा। तो किससे भाग देंगे? सबसे छोटी संख्या 3 से। ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3 क्या मिला? 11। अब 11 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 11 में सिर्फ 11 का ही भाग जाएगा, 11 एकम 11। तो हम इसको गुणा करके देखें तो क्या हमें प्राप्त हुआ? 132 बराबर हमको मिला, इनको लिखते जाते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 11। अब हमें ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा 2 बार आया, उसको हम अलग करते हैं। अलग करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 का वर्ग। ये दोनों संख्या मिल करके ये संख्या बन जाते हैं, या आधार घातांक। अब क्या बच गया? सर ये 11 है गुणित 3 गुणित 11। इसकी जोड़ियां नहीं है, हम छोड़ देते हैं अब वहीं पर। फिर अगला संख्या लेते हैं 50। 50 के बारे में बच्चा जानता है कि 5 10 50 या 10 पंचे 50। अगर 10 20 30 40 50 अगर इस तरह के आंकड़े हैं तो बच्चे इस बात को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। मेरे जीवन का अनुभव यही है कि इन संख्याओं को सबसे पहले पकड़ता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 तो 5 10 50, 5 गुणित 10 बराबर 50, या 10 पंचे 50, 10 गुणित 5 वो भी सही है। अब 10 को हम फिर तोड़ सकते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 2। ये 5 दूनी मिल करके ये 10 बन गया। ये संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर क्या ध्यान देना पड़ेगा हमें, कैसी कौन सी संख्या है जो 2 बार आया है, क्योंकि हम पूर्ण वर्ग बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का वर्ग। ये दोनों मिलकर के ये संख्या बन गया। अब ये बच गया है तो इसको हम यहाँ पर लिख दें। अब हम ज्ञात करते हैं 70 के बारे में। 70 के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है, ये पूर्ण वर्ग बनता है कि नहीं, इस बात को हम ध्यान रखें। 70 माने 7 धाम 70 या 10 सत्ते 70। ये बात विद्यार्थी जानता है, 7 धाम 70 कहेगा या 10 सत्ते 70 कहेगा। अब 10 को हम फिर तोड़ दें तो 10 को 5 दूनी 10 या 2 पंचे 10,
और इनमें से कोई भी संख्या 2 बार नहीं आया है तो ये जैसे कि तैसे रहेगा, इसको हम और कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब जब हम जांच करते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग बना, कौन से नहीं बना, इस बात को हमें जांच करना होगा। अब सभी सवालों पर फिर हम जांच करते हैं। देखिए 2 का वर्ग ये पूर्ण वर्ग बन गया, इसमें कोई संख्या छूटा नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। 16 हमने लिया तो ये बन गया 4 का वर्ग और अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है, तो ये भी सही है, पूर्ण वर्ग है। हमने 32 लिया, 32 में 4 का वर्ग बना, लेकिन ये संख्या इसका जोड़ी नहीं बन रहा है, जोड़ी बननी चाहिए। अगर 2 गुणित 2 होता है तो इसकी भी जोड़ी बन जाती है, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर वर्ग आया तो इसका भी वर्ग आना चाहिए, तो ये इसकी जोड़ियाँ नहीं हैं, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। चौंसठ देखिए 8 का वर्ग, इसमें कोई संख्या और अतिरिक्त नहीं है, 8 के ऊपर में वर्ग लिखा हुआ है, तो ये पूर्ण वर्ग है। एक 132 का हमने हल निकाला तो ये संख्या प्राप्त होता है, ये उत्तर है उसका। 132 बराबर 2 का वर्ग गुणित 3 गुणित 11, इस संख्या का वर्ग बन गया, इस संख्या का वर्ग यहाँ पर भी आना चाहिए, इस संख्या का वर्ग यहाँ भी आना चाहिए, तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसमें कमियां क्या हैं? 3 गुणित 11 अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाता है ये, तो इसकी जोड़ियां नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आगे लेते हैं 50 का हल हमको ये प्राप्त हुआ, 5 का वर्ग गुणित 2। अब देखिए 5 का वर्ग बन गया है, लेकिन 2 का वर्ग नहीं है, इसकी जोड़ी नहीं है, यहाँ पर गुणित 2 और आना चाहिए। अगर यहाँ पर गुणित 2 आता है तो ये पूरा का पूरा संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें एक कमी रह गई है, 2 नहीं आया है, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। अगली संख्या हमने लिया 70 का हमको हल क्या प्राप्त हुआ? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 गुणित 7, इसमें किसी का जोड़ी नहीं है, तो यह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। हमने इतने सारे उदाहरण लिए तो देखते हैं ये पूर्ण वर्ग है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, 70 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। प्रश्न में क्या पूछते हैं कि ऐसी कोई संख्या दे दिए और कहते हैं कि बताइए ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों में उसको तोड़ना पड़ता है और ये जानना पड़ता है कि ऐसी कौन संख्या है जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है। तो इस तरह से ये कारण बनते हैं, जिसकी जोड़ी नहीं बनती वह पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। अगर ऐसा प्रश्न दे दिया कि इसमें हम कौन संख्या से गुणा करें, 50 से हम इसको कौन संख्या से गुणा करें ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहाँ पर 2 की कमी है। अगर गुणित 2 करते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो ये 50 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 100। इस तरह से उत्तर प्राप्त होता है। पूर्ण वर्ग के बारे में आज विद्यार्थियों को जानकारी दी गई और विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 8वीं में अध्ययन कर रहे हैं, अपनी बातें यहीं पर मैं आज के पाठ्यक्रम समाप्त कर रहा हूं। इसी के साथ आप सबको हृदय से नमन, हृदय से प्रणाम, धन्यवाद।